क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो आप अचानक बदल जाते हैं? अपने ऑफिस के लोगों के साथ आप बेहद प्रोफेशनल और शांत होते हैं। अपने पुराने स्कूल के दोस्तों के साथ बैठते ही आप अजीब तरह से बचकाने हो जाते हैं, और किसी नए इंसान से मिलते ही आप अचानक वो बातें बोलने लगते हैं जो आप आम तौर पर कभी नहीं बोलते। जब आप रात को अकेले अपने कमरे में लौटते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा आपको घेर लेता है। आप खुद से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपके पास नहीं होता कि इन सब में से असली मैं कौन हूँ? अगर ये सब मेरे अलग अलग रूप हैं तो मेरा असली वजूद कहाँ है? ये एहसास तब सबसे ज़्यादा परेशान करता है जब आपके दो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के लोग एक साथ एक ही कमरे में आ जाएं। मान लीजिए आपके ऑफिस का कोई कलीग और आपके बचपन का कोई जिगरी दोस्त एक जगह मिल जाएं। उस वक्त आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा होती है। आप समझ नहीं पाते कि अब किस तरह बर्ताव करें। अगर आप अपने दोस्तों वाले ठेठ अंदाज में आते हैं तो कलीग को अजीब लगेगा। अगर कलीग वाले फॉर्मल रूप में रहते हैं तो दोस्त ताना मारेंगे कि भाई तुम तो बड़े बदल गए हो। आप वहां खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से आप एक बिखराव महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी किसी महफिल से लौटने के बाद आपको खुद से ही चिढ़ होने लगती है। आपको लगता है कि आपने सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए अपनी राय बदल दी, उनकी उन बातों पर भी हंस दिए जो आपको बिल्कुल बकवास लगी, और सिर्फ फिट होने के लिए हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको लगता है जैसे आपने खुद को धोखा दिया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि आप झूठ बोल रहे थे। सबसे डरावनी बात यह है कि उस पल में आपको खुद नहीं पता था कि आपकी असली राय क्या है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम में कॉन्फिडेंस की कमी है या हम फेक हैं। हम खुद को कोसते हैं कि हमें अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए था। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसमें गहरा पैटर्न छिपा है। ये कोई अचानक होने वाली गलती नहीं है, ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक सुरक्षा कवच है। अजीब बात यह है कि आप ये सब जानबूझकर नहीं करते। किसी नए व्यक्ति के सामने आपको समझ ही नहीं आता कि कैसा रूप प्रस्तुत करें। बाद में आप सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ अजीब हरकत तो नहीं कर दी। दरअसल ये बदलाव इतना बारीक और ऑटोमेटिक होता है कि जब तक आपको इसका एहसास होता है तब तक आप उस नए किरदार को जी चुके होते हैं। आप गौर करेंगे कि आपका लहजा बदल जाता है, आपके बैठने का तरीका बदल जाता है, यहाँ तक कि आपके हंसने की आवाज़ भी बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब अनजाने में हो रहा है तो हमारे अंदर का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारी मर्जी के बिना हमारे चेहरे पर ये मुखौटे लगा देता है? हम आखिर किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं? मनोविज्ञान में इस व्यवहार को समझने के लिए हमें दिमाग की गहराई में उतरना होगा। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी कहती है कि हमारा आत्मसम्मान इस बात से बहुत गहरा जुड़ा होता है कि हम किस ग्रुप का हिस्सा हैं। सदियों पहले इंसानी दिमाग को पता था कि ग्रुप से अलग होने का मतलब था अकेले पड़ जाना और खत्म हो जाना। इसलिए किसी भी कीमत पर दूसरों जैसा दिखना हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी था। जब आप किसी के सामने होते हैं तो आपका दिमाग अनजाने में सामने वाले के चेहरे के हाव भाव, उसकी आवाज़ की टोन और उसके उठने बैठने के तरीके को स्कैन करता है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो सामने वाले के व्यवहार की नकल करने लगते हैं। इसे साइकोलॉजी में कमेलियन इफेक्ट यानी गिरगिट का असर कहा जाता है। इसके अलावा हमारे अंदर 3 तरह के मैं होते हैं। एक वो जो हम असल में हैं, दूसरा वो जो हम होना चाहते हैं, और तीसरा वो जो हमें लगता है कि दूसरों की नज़र में हमें होना चाहिए। जब इन तीनों के बीच का फासला बहुत बढ़ जाता है तो हमारे अंदर एक मानसिक तनाव पैदा होता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसी तनाव को कम करने के लिए आपका दिमाग तुरंत उस वक्त के लिए एक नया वर्जन तैयार कर देता है ताकि आपको उस पल में रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हम खुद को एक कहानी की तरह देखते हैं जिसका एक मुख्य किरदार है, यानी हम खुद। लेकिन जब ये किरदार हर सीन में बदल जाता है तो कहानी बिखरने लगती है। सेल्फ वेरिफिकेशन थ्योरी के मुताबिक हम इंसानों की ये बहुत गहरी ज़रूरत होती है कि लोग हमें वैसे ही देखें जैसा हम खुद को देखते हैं। लेकिन जब आप किसी के सामने एक अलग वर्जन पेश करते हैं और वो इंसान उस नकली वर्जन को पसंद कर लेता है तो आपको एक अजीब सा दर्द होता है। वो तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती बल्कि आपको और अकेला कर देती है। आप सोचते हैं कि वो जिस इंसान को पसंद कर रहा है वो तो मैं हूँ ही नहीं, यानी अगर वो मुझे असल में जान जाएगा तो मुझसे दूर चला जाएगा। इस पूरे खेल में एक छुपा हुआ फ़ायदा भी है जिसे हम खुद से छुपा कर रखते हैं। जब आप हर किसी के सामने एक अलग मुखौटा पहनते हैं तो आप असल में अपने असली मैं को किसी भी तरह के रिजेक्शन से बचा रहे होते हैं। अगर किसी ने आपके उस नकली वर्जन को नापसंद भी कर दिया तो आपको अंदरूनी चोट नहीं लगती, क्योंकि आपको पता होता है कि वो आपका असली रूप था ही नहीं। यह अपने खालीपन को छुपाने का सबसे सुरक्षित लेकिन सबसे अकेला कर देने वाला तरीका है। इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता ये नहीं है कि आप कल से अचानक बेहद रूड हो जाएं या चिल्लाकर अपनी बात मनवाने लगें। हमें इस पैटर्न को बदलने के लिए कुछ व्यावहारिक बदलावों की जरूरत है। पहला,
सोशल कैम्फ्लेज को पहचानना। जब आप अगली बार किसी महफिल में खुद को अपनी आवाज या राय बदलते हुए पाएं तो खुद को कोसे मत, बस मन में कहें, इस वक्त मेरा सुरक्षा तंत्र मुझे सेफ रखने के लिए ये मुखौटा लगा रहा है। जब आप इसे बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखने लगते हैं तो इसका आपके ऊपर से कंट्रोल कम होने लगता है। दूसरा, अपनी कोर वैल्यूज को ढूंढना। अक्सर हम इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे बुनियादी सिद्धांत क्या हैं। उन 3 या 4 चीजों को ढूंढिए जिनसे आप कभी समझौता नहीं कर सकते, चाहे वो ईमानदारी हो, सादगी हो या किसी का सम्मान करना हो। ये जानने के लिए कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं, खुद से पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज हैं जिन्हें खोकर मुझे अपनी नजरों में गिरना पड़ेगा। जब आपकी जड़ें इन वैल्यूज में गहरी होती हैं तो हवा का कोई भी झोंका आपको पूरी तरह नहीं हिला सकता। तीसरा, रिजेक्शन के डर को बदलना। इस सच को स्वीकार कीजिए कि आप हर किसी की कहानी में अच्छे नहीं बन सकते। जब आप किसी को अपना असली रूप दिखाते हैं और वो दूर चला जाता है तो ये आपकी हार नहीं है, यह आपके जीवन का एक फिल्टर है जो उन लोगों को दूर कर रहा है जो आपके असली अस्तित्व को संभालने के काबिल नहीं थे। अब एक पल के लिए इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखिए। क्या होगा अगर अलग अलग लोगों के साथ आपका अलग होना कोई कमजोरी है ही नहीं? एक नदी को देखिए। जब नदी पहाड़ों से गुजरती है तो उसका रूप कुछ और होता है। जब वो मैदानों में आती है तो वो शांत हो जाती है। नदी हर जगह अपना रास्ता बदलती है, लेकिन वो हर हाल में नदी ही रहती है। आप भी एक बहती हुई नदी की तरह हैं। अलग अलग लोगों के साथ आपका थोड़ा बहुत बदलना इस बात का सबूत है कि आपके अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने की गहरी समझ है। कमी इस बात में नहीं है कि आप बदल जाते हैं, कमी इस बात में है कि आपने इस बदलाव को अपनी बेईमानी समझ लिया है। तो अगली बार जब आप किसी महफिल से लौटें और खुद को आईने में देखकर वो पुराना सवाल पूछें तो थोड़ा ठहरिएगा। खुद से ये मत पूछिए कि इनमें से असली मैं कौन हूँ। शायद सच ये है कि आपको अपने इन अलग अलग रूपों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हर इंसान अलग अलग लोगों के साथ थोड़ा अलग होता है। सवाल ये नहीं है कि इनमें से असली कौन है, सवाल ये है कि इन सब के बीच ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर जगह एक जैसी रहती हैं। आपकी ईमानदारी, आपकी संवेदनशीलता, आपका आत्मसम्मान या आपकी विनम्रता। आपका लहजा बदल सकता है, आपकी बातचीत का तरीका बदल सकता है। रूप बदलना समस्या नहीं है, ये भूल जाना कि आपके लिए सच में महत्वपूर्ण क्या है। समस्या वहां से शुरू होती है। असली शांति खुद को किसी एक किरदार में कैद करने से नहीं, बल्कि उन धागों को पहचानने से मिलती है जो हर परिस्थिति में आपको आप बनाए रखते हैं।